और आइए अब आपको दिखाते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। साल 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम गिराए थे। इस हमले में जापान के दोनों शहर तबाह हो गए थे। जापान में हुए परमाणु विस्फोट ने पूरी दुनिया को दहला दिया था। मगर इस एटमी अटैक के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। लेकिन 78 साल के बाद फिर से परमाणु हमले का काउंटडाउन ऑन हो चुका है और जानते हैं विनाशक तबाही का बटन किसके पास है। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के पास। जी हां, कुछ इसी अंदाज में तानाशाह किम दुनिया के चप्पे चप्पे पर निगाह रखे हुए हैं। वैसे भी किम की बारूदी सनक से दुनिया पहले भी रूबरू हो चुकी है, मगर इस बार तानाशाह किम परमाणु प्रहार के लिए बेचैन है। बस एक मौके की तलाश है, क्योंकि रूस के दौरे पर किम को एटमी कोहराम के लिए जिन हथियारों की तलाश थी उसे रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने पूरा कर दिया है। तो क्या किम पुतिन की ये यारी पूरी दुनिया पर पड़ेगी भारी? देखिए इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। भले ही मौजूदा वक्त में जंग रूस यूक्रेन में छिड़ी हो, भले ही यूक्रेन को लेकर नाटो की पुतिन से तनातनी बढ़ी, भले ही सुपर पावर अमेरिका और महाबली रूस के बीच फिर से तनाव चरम पर, मगर इन सब के बीच नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग का बारूदी अंदाज, सनक और जंगी फितूर दुनिया की टेंशन बढ़ा रहा है। पांच दिनों के रूस दौरे को खत्म करके नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम प्योंगयांग की तरफ बढ़ चुके हैं। लेकिन बीते 5 दिनों में किम ने रूसी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ ऐसा गठबंधन किया है जिसका असर रूस यूक्रेन जंग के साथ साथ पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। दरअसल जितने अबूझ और रहस्यमयी पुतिन है, उससे कहीं ज्यादा अप्रत्याशित कदम उठाने के लिए कुख्यात हैं किम। और जानते हैं, यही दोनों सुपर लीडर्स यूक्रेन अमेरिका समेत पूरी दुनिया के विनाशक का ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं। क्योंकि किम जोंग की रूस यात्रा में सबसे अहम मुद्दा है हथियार। किम जोंग के रूस आने का मकसद भी है अपने हथियार को ज्यादा उन्नत, ज्यादा अचूक और महाविनाशक बनाना। और कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक नॉर्थ कोरिया और रूस के बीच हथियारों को लेकर बातचीत हुई। मीटिंग में रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और किम जोंग शामिल हुए। रूस ने नॉर्थ कोरिया को एडवांस वेपन तकनीक देने का वादा किया, वहीं किम ने रूसी डिफेंस को गोला बारूद देने का ऐलान किया। वैसे भी पूरी दुनिया उत्तर कोरिया को बारूदी सल्तनत के नाम से जानती और पहचानती है, और इसके पीछे की वजह है किम जोंग उन। जिसे बम, गोला बारूद और मिसाइलों का न सिर्फ शौक है, बल्कि वो विध्वंसक हथियारों के लिए पागल है। वक्त बेवक्त ये सनकी दुनिया को धमकाने के लिए मिसाइलों और एटम बमों का टेस्ट करता रहा है।
दुनिया के बदनाम तानाशाह की यही पहचान है। ऐसे में अगर किम के हाथ एडवांस वेपन्स टेक्नोलॉजी मिली तो इसका असर अमेरिका समेत दुनिया के तमाम मुल्कों पर क्या पड़ेगा, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि नॉर्थ कोरिया को शक्तिशाली बनाने के लिए पुतिन किन किन वेपन्स को दे सकते हैं। मसलन नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वॉरहेड की भारी खेप मौजूद है, जिसकी तादाद करीब 30 के आसपास है। ऐसे में अगर रूसी प्रेसिडेंट पुतिन नॉर्थ कोरिया को परमाणु बम वर्षक हाइपरसोनिक मिसाइल और स्टेल्थ युद्धपोत देते हैं, तो फिर बॉम्बर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के जरिए किम एटमी प्रहार कर सकते हैं। इतना ही नहीं, स्टेल्थ युद्धपोतों के जरिए जापान सी से पैसिफिक सी तक बारूदी कोहराम मचा सकते हैं। वाकई नॉर्थ कोरिया दुनिया के नक्शे पर मौजूद एक ऐसा मुल्क है जो दिखने में भले ही अदना सा हो, लेकिन इस छोटे से मुल्क ने दुनिया के तमाम शक्तिशाली मुल्कों की नाक में दम कर रखा है। और इस फहरिस्त में सबसे बड़ा नाम है सुपर पावर अमेरिका का। जिससे तानाशाह की तलखी और अदावत जग जाहिर है। तानाशाह किम किस घड़ी क्या कर बैठे, ये उसके राजदारों को भी पता नहीं होता। और नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम कमांडर का यही खौफ सुपर पावर अमेरिका समेत तमाम मुल्कों को सरेंडर करने पर मजबूर कर देता है। ऐसे में यह मुमकिन है कि अगर किम के जंगी खाने में परमाणु बॉम्बर, हाइपरसोनिक मिसाइलें और स्टेल्थ वॉरशिप आए, तो यकीन मानिए जापान सी से पैसिफिक सी तक नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर खलबली मचा देगा। एटमी बवंडर से ब्लू बैटल ग्राउंड को थर्रा देगा। अब आपको बताते हैं कि व्लादिवोस्तोक में किम को परमाणु हमला करने में सक्षम बम वर्षक विमान, हाइपरसोनिक मिसाइल और रूस की पैसिफिक फ्लीट में शामिल एडवांस युद्धपोत दिखाएगा। जिनमें शामिल थे TU-160 सुपरसोनिक बॉम्बर, TU-95 स्ट्रेटेजिक बम वर्षक, TU-22 सुपरसोनिक बॉम्बर, किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल, MiG-31 लड़ाकू विमान, Su-25 SM-3 फाइटर जेट, एडमिरल शोपोशनिकोव युद्धपोत। ये रूस के वो विनाशक हथियार हैं जिनका एक प्रहार एटमी सुनामी ला सकता है, हिरोशिमा नागासाकी से बड़ा परमाणु विस्फोट कर सकता है। और आपको बता दें कि रूस इन घातक हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ वॉर में कर रहा है। अगर ये हथियार नॉर्थ कोरिया को मिले तो अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका असर क्या पड़ेगा। रूस की एविएशन और एयरफोर्स टेक्नोलॉजी तो नॉर्थ कोरिया को मिलेगी ही, लेकिन इसके बदले में किम रूस को हथियारों का इतना बड़ा उपहार दे सकता है जो जंग का रुख पलट कर रख देंगे।
नॉर्थ कोरिया से रूस को शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल मिल सकती है। रूस को आसल क्रूज मिसाइलों की सप्लाई हो सकती है। M20 आर्मर्ड व्हीकल रूस भेजे जा सकते हैं। इसके साथ ही टाइप 59 लाइट टैंक भी मिल सकते हैं। रूस को नॉर्थ कोरिया से PT-76 और 85 एम्फीबियस टैंक भी मिल सकते हैं। नॉर्थ कोरियाई तानाशाह किम KN-09 MLRS भी रूसी डिफेंस को देने वाला है। इसके साथ साथ 122 mm के M1985 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम भी रूस को मिल सकते हैं। 69 RPG मैच पोर्टेबल एंटी टैंक सिस्टम की सप्लाई भी हो सकती है। इसके अलावा 83 सेगर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी मॉस्को पहुंच सकती हैं। मैच पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम SA-7 भी रूस की सुरक्षा के लिए सप्लाई किए जा सकते हैं। ड्रोन हमले रोकने के लिए ZPU-4 एंटी एयरक्राफ्ट गन भी दी जा सकती है। सबसे जरूरी चीज, रोजाना हमलों में इस्तेमाल होने वाले 1 करोड़ गोले भी दिए जा सकते हैं रूस को। मतलब साफ है कि अब रूसी तकनीक के बदले कीव पर किम का बारूद बरसने वाला है। और वहीं रूसी तकनीक के जरिए तानाशाह किम ब्लू वॉर जोन में एटमी युद्ध का नया फ्रंट खोलने वाला है। क्योंकि किम जोंग को तकनीक मिलने का मतलब है अमेरिका और सहयोगी देशों पर सीधे खतरे का लाभ। क्योंकि भले ही अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क हो, भले ही उसकी फौज, उसके जंगी बेड़े, उसकी एयरफोर्स और उसके हथियार सबसे ज्यादा हाईटेक और विध्वंसक हैं, लेकिन जिस तरह से सन की अपने विनाशकों की खुलेआम नुमाइश करता है, जिस तरह से वो विध्वंसक हथियारों से बारूदी कोहराम मचा देता है, उसे कम नहीं आंका जा सकता। वैसे भी रूसी प्रेसिडेंट पुतिन यह ऐलान कर चुके हैं कि जल्द ही रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया का गठबंधन महाशक्ति अमेरिका के होश फाख्ता कर देगा। उभरती शक्तियों चीन, नॉर्थ कोरिया के उदय पर रोक लगाने वाले अमेरिका के सभी प्रयास नाकाम होंगे। यानी पुतिन ने अमेरिका के तमाम विरोधियों को एक साथ इकट्ठा करके बड़ा दांव खेल दिया है। और यकीन मानिए, किम, पुतिन और जिनपिंग जैसे 3 किरदार अमेरिका, नाटो ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं।